प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भी लूट खसोट कर आप खत्म कर देना चाहते हैं। पाकिस्तान में पहले ही हालात खराब है। इधर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से तालिबान भड़क उठा है। पाकिस्तानी सेना के डेलीगेशन को कंधार आने से रोका गया। तालिबान ने पाक प्रतिनिधिमंडल की कंधार यात्रा रद्द कर दी है। कंधार तालिबानी आंदोलन की वैचारिक राजधानी है। तालिबान के अमीर वर्तमान में कंधार में ही रहते हैं। सुप्रीम लीडर हबतुल्लाह का ये गृह क्षेत्र है जहां तालिबान मुखिया के करीबी से मुलाकात होने वाली थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया था। एयर स्ट्राइक में टीटीपी के 9 आतंकवादियों की मौत हो गई थी, जिस पर जवाब दिया जा रहा है। संजीव जी, अब अफगानिस्तान पर जो हमला किया गया था उसका जवाब भी पाकिस्तान को मिलने लगा है, यानी चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। उसकी स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो। पड़ोसियों के साथ जाहिर है कि जो है संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान उसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। यही जो तालिबान की जो सरकार जो अफगानिस्तान में रूल कर रही है, इसी तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए पाकिस्तान के इन हुक्मरानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहाँ तक कि आतंकियों का भी सपोर्ट लेकर के उनको जो है काबुल में की सत्ता पर बैठाने की कोशिश की थी। और जाहिर है कि जो तालिबान है ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। और पाकिस्तान जो है अपने लिए जो अनेक उसने जो भस्मासुर खड़े किए, उसमें ये भी एक फ्रंट है जहां से पाकिस्तान को हर तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ये पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए सारी ताकत लगा रहे थे, और दूसरी तरफ देखिए विडंबना, देखिए इनकी अंतर्दृष्टि, देखिए ये सीमा पर बाढ़ भी लगाने का काम तेज गति से कर रहे थे कि जब वो काबुल की सत्ता पर जब बैठ जाएंगे तो कहीं वो इधर ना आना शुरू कर दें। और वही हुआ। जैसे जब तालिबान ने काबुल की सत्ता हथियाई, उसके बाद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मंसूबे फिर से बुलंद हो गए। वो जो अफगानिस्तान की जेलों से वो छूट करके सीधा उन्होंने अब अपना एक नया जो एम्बिशन बना लिया है कि वो पूरे पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लागू करना चाहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बन चुका है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का अपना स्वयं का क्रिएशन है, मैं कहूंगा। ये भस्मासुर जैसे तालिबान अब सरदर्द बन रहा है, वैसे ही चीन भी बहुत जल्द बनने वाला है, क्योंकि चीन जिस तरह से कर्ज लगातार दे रहा था, पाकिस्तान उस कर्ज को मुट्ठी में रेत की तरह ले रहा था, जो अब फिसलते हुए लगातार दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के अपने ही हिस्से अब उसके हाथ से फिसलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि विद्रोह की आग अब भड़कने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, कर्ज पर कर्ज लगातार वो ले रहा है, लेकिन तंग हाली और बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। इधर दूसरी ओर अब IMF ने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान खाली झोली फैलाकर कर्ज ले रहा है, लेकिन कर्ज वो चुकाएगा कैसे? रिपोर्ट आपकी। पाकिस्तान की तबाही का फाइनल हूटर बज गया। IMF का शर्तजाल, पाकिस्तान और कंगाल। शरीफ ब्याज बढ़ाएंगे, पाकिस्तानी मारे जाएंगे। खुदा भरोसे पाकिस्तान, घर घर में कोहराम। दिवालिया होने का बढ़ा खतरा, डॉलर और चढ़ा। शरीफ का दुखड़ा, कौन देगा रोटी का टुकड़ा। एक तरफ पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध के आसार हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई और कर्ज से सरकार की बोलती बंद है। कंगाल पाकिस्तान दर दर भीख मांग रहा है, लेकिन खाली कटोरा है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी चंद दिन पहले IMF ने 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, लेकिन सब खत्म होने के कगार पर है। बस कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान फिर से दिवालिया हो जाएगा। अब IMF ने पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर शक हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत नए बेलआउट पैकेज की गुजारिश की है। इसके बाद IMF की रिपोर्ट टीम पाकिस्तान अधिकारियों से बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची। उसी ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक सुधारों को अपनाने में देरी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी कम हो गया है। कैश फ्लो में भी भारी गिरावट आई है। सामाजिक और सियासी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इन सब के चलते नीतियां लागू करने में दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान का लोन रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई है।
ऐसे में पाकिस्तान को अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर की जरूरत होगी। बर्बाद पाकिस्तान। वित्त वर्ष 2024-2025 में फंडिंग की जो जरूरत होगी वो 21 अरब डॉलर की होगी। 2025-2026 में 23 अरब डॉलर की होगी। 2026-2027 में 22 अरब डॉलर की होगी। 2027 और 28 में 29 अरब डॉलर की होगी। 2028 और 29 में 28 अरब डॉलर की वित्तीय फंड की जरूरत होगी। पाकिस्तान जिस बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है वो बेल आउट पैकेज होता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्या होता है बेल आउट पैकेज? बेल आउट पैकेज दरअसल किसी देश या फिर कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद है। ये कर्ज, नगद, बॉन्ड या फिर स्टॉक खरीद के रूप में हो सकती है। कई बार बेल आउट पैकेज को वापस लौटाने की शर्त भी होती है और कई बार नहीं भी होती है, लेकिन इसका वक्त पर निरीक्षण और निगरानी भी की जाती रहती है। बेल आउट पैकेज का मकसद किसी ऐसे देश या बिजनेस को सपोर्ट देना होता है जिसका देश या विदेश स्तर पर व्यापक असर पड़ सकता है। लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कंगाल, बदहाल, खस्ताहाल पाकिस्तान आखिर कब तक दिए गए भीख पर गुजारा करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ फिलहाल आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।